किसी ने बहुत ही सुंदर बात कही है कि अंत समय में तो सिर्फ फिल्मों में अच्छा होता है। असल जिंदगी में अंत में कुछ भी ठीक नहीं होता। जो करना है अभी ठीक कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। इस कथन का महत्व हमें समझने के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाते हैं। यह कथा एक प्रसिद्ध राजा की है जिसने अपने दरबार में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया था। वह राजा वृद्ध हो चला था, लेकिन अभी भी अपने राज्य का संचालन कर रहा था और सिंहासन पर विराजमान था। राजा ने इस विशेष अवसर पर कई राज्य के राजाओं को आमंत्रित किया था। दरबार में एक सुप्रसिद्ध नर्तकी भी बुलाई गई थी। साथ ही राजा ने अपने पूज्य गुरुजी को भी इस उत्सव में आमंत्रित किया था। जब गुरुजी दरबार में पधारे तो उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन राजा ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली देते हुए कहा, जब भी आपको नृत्य अच्छा लगे तो अपनी ओर से यह पुरस्कार के रूप में दे दीजिएगा। पूरी रात उत्सव चलता रहा, संगीत गूंजता रहा और नर्तकी अपनी कला का प्रदर्शन करती रही। उपस्थित सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इस नृत्य का आनंद ले रहे थे। जैसे ही ब्रह्म बेला आई, सुबह का समय हुआ, तबला बजाने वाला जो पूरी रात संगीत दे रहा था उसे नींद आने लगी। नर्तकी ने ध्यान दिया कि तबला वादक ऊँग रहा है और यदि राजा को इस बात का पता चला तो वह उसे कठोर दंड दे सकता है। नर्तकी ने बुद्धिमानी से तबला वादक को आगाह करने के लिए एक दोहा पढ़ा, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। इस दोहे का अर्थ था कि समय तेजी से बीत रहा है, बहुत कुछ चला गया, थोड़ा ही शेष बचा है। एक क्षण की चूक के कारण कहीं कलंक ना लग जाए, इसलिए सतर्क हो जाओ। तबला वादक तुरंत जाग गया और पूरी सजगता के साथ तबला बजाने लगा। लेकिन यह दोहा सुनकर केवल तबला वादक ही नहीं, बल्कि दरबार में उपस्थित सभी लोगों के हृदय में गहरी हलचल मच गई। जब यह दोहा युवराज ने सुना तो वह तुरंत दौड़ता हुआ आया और अपने सिर से मुकुट उतारकर नर्तकी के चरणों में रख दिया। यह देखकर राजकुमारी भी आई और उसने अपना हार उतारकर नर्तकी को भेंट कर दी। गुरुजी जो अपने आसन पर बैठे थे वे भी उठे और स्वर्ण मुद्राओं की पूरी थैली नर्तकी के हाथों में रख दी और बोले, अब सब तुम्हारा, मैं चला। यह देखकर राजा क्रोधित हो गया और सिंहासन से खड़े होकर चिल्लाया, यह क्या हो रहा है? एक साधारण नर्तकी ने मात्र एक दोहा बोलकर सबको लूट लिया। जिसने भी सुना वह अपना सर्वस्व इसे अर्पित करने लगा। यह कैसी मूर्खता है? राजा की यह बात सुनकर गुरुजी बोले, राजन, इसे कुछ मत कहिए, इसके एक छोटे से दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। गुरुजी ने कहा, मैंने पूरा जीवन तपस्या में बिताया, जंगलों में भटकता रहा, भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन आज आपके कहने पर दरबार में आकर इस नर्तकी का नृत्य देखने लगा और स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में देने लगा। लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मुझे मेरी भूल का एहसास कराया। अब मुझे समझ आ गया कि मेरा जीवन भी शेष समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब मुझे सांसारिक मोह माया छोड़कर भगवान की भक्ति में ही लीन हो जाना चाहिए। गुरुजी की बात सुनकर युवराज ने कहा, पिताजी, मैं आपका पुत्र होते हुए भी अधीर हो गया था। आप वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सिंहासन से नहीं उतर रहे थे। आज रात मैंने निर्णय लिया था कि मैं सिपाहियों की मदद से आपकी हत्या कर दूंगा और स्वयं राजा बन जाऊंगा, लेकिन इस नर्तकी के दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। अब समझ में आ गया कि कुछ समय ही तो शेष बचा है। आप स्वयं ही सिंहासन सौंप देंगे, फिर क्यों मैं अपने जीवन पर हत्या का कलंक लगाऊं? इसलिए मैंने अपना मुकुट इस नर्तकी को भेंट कर दिया। राजकुमारी भी भावुक होकर बोली, पिताजी, आज मैं महावत के साथ भागकर विवाह करने वाली थी, क्योंकि आप मेरी शादी को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं थे। लेकिन जब मैंने इस नर्तकी का दोहा सुना तो मुझे समझ आया कि थोड़ा सा समय ही तो शेष है। आप स्वयं ही मेरा विवाह तय कर देंगे, तो फिर क्यों मैं अपने परिवार पर कलंक लगाऊं? इसलिए मैंने भी यह विचार त्याग दिया और अपना हार इसे भेंट कर दिया। राजा ने जब यह सब सुना तो उसे तुरंत निर्णय लिया और कहा, बेटा, इसी क्षण से तुम इस राज्य के राजा हो। फिर अपनी बेटी से कहा, बेटी,
इतने सारे राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं। जो तुम्हें योग्य लगे उसे वरमाला पहनाकर अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले लो। इसके बाद राजा ने घोषणा की, मैं भी अब राज्य का मोह त्याग कर जंगल जाऊंगा और तपस्या करूंगा। अब मेरा समय प्रभु की भक्ति में ही व्यतीत होगा। यह देखकर नर्तकी सोचने लगी, मेरे एक छोटे से दोहे ने सबके जीवन की दिशा बदल दी, लेकिन मैं स्वयं अभी भी इसी कार्य में लगी हूँ। उसने भी तत्काल निर्णय लिया कि वह नृत्य छोड़कर अब ईश्वर की भक्ति में अपना शेष जीवन समर्पित करेगी। यह केवल राजा, राजकुमारी, युवराज, गुरुजी या नर्तकी की कहानी नहीं है, यह हमारी और आपकी कहानी है। हमारा जीवन भी निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है और जो थोड़ा सा शेष है उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कोई कलंक न लगे, बल्कि हमारा उद्धार हो जाए। हमें अपने जीवन में सार्थक बदलाव लाने चाहिए। समय बहुत कम है, इसे व्यर्थ मत गवाइए, कुछ अच्छा करके दिखाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।